आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कर्नाटक के कई स्कूलों में मुस्लिम छात्राएं आज भी हिजाब पहनकर स्कूल पहुंच गईं और उन्होंने ये मांग की कि आज होने वाली 10वीं क्लास की प्री बोर्ड परीक्षा में उन्हें हिजाब पहनकर ही बैठने दिया जाए। और जब स्कूल प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी तो इन लड़कियों ने परीक्षा देने से ही इनकार कर दिया और ये घर वापस चली गई। इस फैसले में इन छात्राओं के परिवारों की भी पूरी रजामंदी थी। अब आप सोचिए वो कैसे परिवार हैं जो अपनी बेटियों को यह सिखा रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी हिजाब है। धार्मिक कट्टरपंथ की आग अब इतनी फैल चुकी है कि इसने हाईकोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया है। यानी देश में जो कानून है, देश का जो संविधान है, अब ये उसे भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हाईकोर्ट ने पिछले ही हफ्ते कर्नाटक में सभी स्कूलों को खोलने का आदेश दिया था और साथ ही यह भी कहा था कि जब तक वो अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाता तब तक कोई भी छात्रा हिजाब पहनकर स्कूल नहीं आएगी। लेकिन ये छात्राएं और इनके परिवार के लोग नहीं माने और इन्होंने हाईकोर्ट के उस आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया। आज अपना विश्लेषण शुरू करने से पहले हम आपको ईरान की एक ऐसी मुस्लिम महिला से मिलवाना चाहते हैं जो दुनिया भर में हिजाब के खिलाफ आंदोलन चला रही है और इस महिला का नाम है मासी अली निजाद। ईरान मूल की यह महिला पत्रकार मुस्लिम देशों में महिलाओं पर जबरदस्ती थोपे गए हिजाब के खिलाफ लंबे समय से संघर्ष कर रही है और इसके लिए उन्हें अपना देश ईरान तक छोड़ना पड़ा। आज इस पत्रकार की बातें सुनकर आपको पता चलेगा कि कैसे मुस्लिम देशों की महिलाएं हिजाब के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथ से लड़ रही हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहां संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, वहां हिजाब को लेकर स्कूलों में धार्मिक कट्टरवाद का जहर खुलेआम घोला जा रहा है। तो पहले मिलिए ईरान की इस महिला से और सोचिए, ईरान की यह महिला कह रही है कि हमें हिजाब से आजादी चाहिए और भारत में महिलाएं कह रही हैं, मुस्लिम महिलाएं, कि हमें तो हिजाब की इजाजत चाहिए, हमें तो हिजाब में ही स्कूल में भी जाना है, कॉलेज में भी जाना है, नौकरी भी वैसे ही करनी है। अब आप देखिए। This is what Islamic Republic wants me to be. This is what Taliban and ISIS wants us to be. And this is my true self. In Iran, I was told if I take off my hijab, I will be hanged with my hair by God. I'll get kicked out from school. I'll get lashes. I'll get jailed. I'll get fined. I'll get beaten up in the street every day by morality police. If I take off my hijab, I won't be able to exist as a woman in my homeland. In the West, I am told if I share my stories, then I will cause Islamophobia. I am a woman from the Middle East and I am scared of Islamic laws. I am scared of all the brutalities that I have experienced. Phobia is an irrational fear. But my fear and the fear of millions of other women who lived under Sharia law in the Middle East is rational. So let us talk. एक तरफ भारत है जहां स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी जा रही है और दूसरी तरफ ये मुस्लिम देश हैं जहां हिजाब नहीं पहनने के लिए महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। और इस मुस्लिम महिला को तो इसके लिए अपना देश तक छोड़कर अमेरिका में जाकर बसना पड़ा। और हैरानी की बात यह है कि जब इसने अमेरिका में हिजाब पर बात करनी चाही तो वहां पर भी यह कहकर इसे चुप करा दिया गया कि अगर उसने हिजाब पर कुछ कहा तो उसे इस्लामोफोबिक करार दे दिया जाएगा, इस्लामोफोबिक साबित कर दिया जाएगा। यानी लोग उसे एक ऐसी महिला साबित कर देंगे जो इस्लाम धर्म से घृणा करती है। लेकिन सच यह है कि इस्लाम धर्म में कहीं भी हिजाब को महिलाओं के लिए अनिवार्य बताया ही नहीं गया है। इस्लाम के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान में हिजाब का अलग अलग रूपों और परिधान में 7 बार उल्लेख आया है, लेकिन यह महिलाओं के पहनावे से संबंधित नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि जब मुस्लिम महिलाएं संवाद करती हैं तो इस दौरान दूसरे लोगों से बात करते हुए उन्हें बीच में पर्दा रखना चाहिए। हालांकि कुरान में यह कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसा करना अनिवार्य है, लेकिन इस्लाम धर्म के ठेकेदारों ने इसके मायने ही बदल दिए और अब पूरे देश में हिजाब की आग फैल चुकी है और ये आग भारत के सेक्युलर स्टेटस को भी नुकसान पहुंचा रही है। इस बात को आप इन तस्वीरों से समझिए। आज कर्नाटक के कई स्कूलों से ऐसी खबरें आई कि वहां मुस्लिम छात्राओं ने इसलिए परीक्षा नहीं दी क्योंकि वो हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश करना चाहती थी, हिजाब पहनकर ही एग्जाम देना चाहती थी।
और जब स्कूल प्रबंधन ने इनकार कर दिया तो बहुत सारी मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। शिवामोगा के एक इंटर कॉलेज में 13 मुस्लिम छात्राओं ने अपनी 10वीं क्लास की प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं दी और इस फैसले में इनके माता पिता भी इनके साथ थे। इन लोगों ने स्कूल प्रबंधन को यह दलील दी कि हिजाब के बिना शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। सोचिए, भविष्य में जब ये लड़कियां पढ़ लिख कर किसी प्राइवेट कंपनी में या सरकारी कंपनी में नौकरी मांगने जाएंगी तो इनकी योग्यता का पैमाना क्या होगा? उन्हें नौकरी हिजाब पहनने के लिए मिलेगी या उन्हें नौकरी उनकी शिक्षा या योग्यता के आधार पर मिलेगी? शिवामोगा के अलावा कर्नाटक के कोडगु में भी आज कई मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलने पर परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। इसके अलावा इन मुस्लिम छात्राओं और उनके माता पिता ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अल्लाहू अकबर के नारे भी वहीं पर लगाए। ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಇದ್ದೈತಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಬರ್ತೀನಿ. ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಸರ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. अंदर हिजाब कार्ड के अंदर जाओ, ये नहीं तो फिर घर जाओ कर बोले। हम घर को जाएंगे कर बोले। आपको यकीन नहीं होगा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ईरान से नहीं आई, ये इराक की तस्वीरें नहीं हैं, ये पाकिस्तान की तस्वीरें नहीं हैं, ये अफगानिस्तान के तालिबान की तस्वीरें नहीं हैं, ये बांग्लादेश की तस्वीरें नहीं हैं, ये भारत की तस्वीरें हैं। आपको शायद यकीन नहीं होगा आज जो आप देख रहे हैं और अपने कानों पर भी यकीन नहीं होगा जो आप सुन रहे हैं। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में स्थित एक स्कूल में भी आज हिजाब पर काफी हंगामा हुआ और आरोप है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश करने की जिद कर रही थीं और जब इन छात्राओं को स्कूल ने ऐसा करने से रोका तो वहां इनके माता पिता इकट्ठा हो गए और वहां पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके विरोध में इसी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ हिंदू छात्रों ने भगवा गमछा पहनकर इसका विरोध किया और इस वजह से स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाई। आज आपको यह तय करना है कि आप अपने बच्चों को स्कूलों में शिक्षा लेने के लिए भेजना चाहते हैं या उन्हें धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के लिए स्कूल भेजना चाहते हैं, क्योंकि अभी स्कूलों में शिक्षा पर धर्म पूरी तरह हावी होना शुरू हो चुका है। आज कर्नाटक के उडुपी से भी कई ऐसे वीडियोस हमें मिले हैं जिनमें मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल में जाने के लिए टीचर्स और प्रिंसिपल से बहस करती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इनमें से कई छात्राओं को वापस घर भेज दिया गया। इसके अलावा उडुपी के जिस इंटर कॉलेज से यह पूरा मामला शुरू हुआ था वहां अब सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि छात्रों पर निगरानी रखी जा सके। सोचिए स्कूलों का कितना बुरा हाल कर दिया है इन लोगों ने। एक दिन पहले कर्नाटक के मांड्या से भी ऐसी ही तस्वीरें आई थी जहां मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश करने की मांग कर रही थीं। कुल मिलाकर कहें तो कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की जिद पर अड़ी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि देश के कानून का इनके सामने कोई महत्व नहीं है, इनके मन में देश के संविधान का इनके मन में कोई महत्व नहीं है। ये वही करना चाहेंगे जो ये करना चाहते हैं संविधान के नाम पर। और हाईकोर्ट ने भी जो कहा और जो टिप्पणी की, जो आदेश दिया, उसका भी इन लोगों के सामने कोई मायने नहीं है। अब ये कैसा देश है? एक वो शांति प्रिय लोग हैं जो आदेश मानते हैं अदालत के, जो कानून व्यवस्था को मानते हैं, इस देश में जो नियम लागू किए गए हैं उन्हें मानते हैं, संविधान को मानते हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो कोई नियम कायदा मानने के लिए तैयार नहीं, अदालत का आदेश तक मानने के लिए तैयार नहीं और संविधान को अपने हिसाब से वो समझना चाहते हैं। और यह मामला अब कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा। आप पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें आज की नहीं हैं, आपको बता दें ये 12 फरवरी की तस्वीरें हैं। आरोप है कि उस दिन मुर्शिदाबाद के एक हाई स्कूल में एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर क्लास में प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद वहां हिंसक भीड़ इकट्ठा हो गई
और इन लोगों ने पुलिस और स्कूल के टीचर्स पर पथराव शुरू कर दिया और स्कूल में तोड़फोड़ करने के बाद इन लोगों ने आसपास के इलाकों में भी हिंसा की। आप मुर्शिदाबाद की तस्वीरें देखकर कल्पना कीजिए कि धार्मिक उन्माद का ये संक्रमण देश को कहां ले जा सकता है। आपसे फिर कह रहे हैं, ये तस्वीरें अफगानिस्तान की नहीं हैं, ये तस्वीरें ईरान या इराक की नहीं हैं, ये बांग्लादेश की नहीं हैं, ये पाकिस्तान की नहीं हैं, ये भारत की तस्वीरें हैं और वो भी एक स्कूल की। ये कोई चुनावी हिंसा नहीं हो रही है, यहाँ कोई लूटपाट नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई अपराधियों के बीच गैंग वॉर नहीं हो रहा है। ये एक स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं। अब अंदाजा लगाइए कि अगर ये आग, उन्माद की ये आग आपके बच्चों के स्कूलों तक भी पहुंच गई तो उसके बाद आपको भी ऐसी ही तस्वीरें अपने बच्चों के स्कूल से देखने को मिलेंगी। और फिर क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे, कॉलेज भेजना चाहेंगे? ये फैसला आपके ऊपर है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई जारी रही, जिसमें 2 बड़ी बातें निकल कर आई हैं। पहली बात, इस मामले में मुस्लिम छात्राओं की तरफ से जो वकील हैं, उनका नाम है देवदत्त कामत। तो जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने ये दलील दी कि भारत की टर्की जैसे मुस्लिम देशों से तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि वहां धर्मनिरपेक्षता का विचार एक खास धर्म से प्रभावित है। इस मामले में साउथ अफ्रीका की एक अदालत के फैसले का भी जिक्र किया गया, जिसमें वहां एक हिंदू छात्रा को नाक में नथ पहनने के लिए स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे गलत माना था। यानी मुस्लिम छात्राओं की तरफ से दलील दी गई है कि हिजाब से भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरी बात, अदालत ने आज ये कही कि हिजाब को संविधान के आधार पर कैसे सही ठहराया जा सकता है, क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकारों को असीमित नहीं माना गया है। और जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपने अधिकारों को अब असीमित मान चुके हैं और ये किसी भी सीमा में रहना नहीं चाहते। इन्हें वो संविधान नहीं चाहिए जो इनकी सीमा निर्धारित करे। कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान कल भी ये बात सामने आई थी कि देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में यानी सेंट्रल स्कूल में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत है, इसलिए दूसरे स्कूलों में भी इसे बिना किसी विवाद के लागू किया जाए। आज हमने इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया, रिसर्च किया, तो हमें ये कॉपी मिली जो आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, जिसमें केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नियम और कानून बताए गए हैं। इसके एक पेज पर यह कॉलम है जो आप शायद देख पा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएं ग्रे रंग का स्कार्फ अपनी यूनिफॉर्म से मैच करते हुए पहन सकती हैं। और मैं आपको यह पढ़कर भी सुना सकता हूं। इसमें लिखा है स्कार्फ फॉर मुस्लिम गर्ल्स, और उसमें लिखा है ग्रे कलर स्कार्फ मैचिंग विद द बॉटम वेयर विद रेड हर्न ऑन द कॉर्नर्स। ये इसमें लिखा हुआ है। और ऊपर लिखा है हेड गियर फॉर द सिख बॉयज, वो भी लिखा है, उसके बारे में भी अलग प्रावधान है। अब हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने, ये तो आपने देखा यहां पर कि हमारे देश में क्या हो रहा है, और ये वो लोग हैं जो कानून मानने के लिए तैयार नहीं हैं, अदालत का आदेश मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं और अपनी जिद पर अड़े हैं, और इन्हें
असीमित अधिकार चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.